पर स्थित हो जाओ। यदि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाती हैं तो स्वस्थ हैं, और अपने स्वरूप में स्थित नहीं होती हैं तो अस्वस्थ है। कितना क्लियर कट। अपने स्वरूप में स्थित होना मतलब क्या होता है? अपनी आत्मा में जागृत हो जाना। कैसे? जब आप अपनी आत्मा में जागृत हो जाओगे तो आपके अंदर से वो लक्षण प्रकट होंगे। आपको दुख नहीं लगेगा, सुख नहीं लगेगा, मान नहीं लगेगा, अपमान नहीं लगेगा, लाभ हानि, किसी प्रकार की कोई भी चीज जीवन में चेंज होती है तो आपको उसका असर नहीं लगेगा। स्व में स्थित होने मतलब ये होता है। स्व में स्थित होने मतलब होता है मैं मेरे से उपराम। आप सर्व को आप प्यार करोगे। आप जो है भेदभाव नहीं रखोगे, सम दृष्टि रखोगे, सम भाव रखोगे हर एक के साथ में। ये मेरा है, इसको हम ज्यादा दे दें, ये मेरा दुश्मन है, इसको हम कुछ न दें। इससे उपरामता आ जाएगी। जब आप स्व में स्थित हो जाओगे तो आपके अंदर में परमात्मा के 5 गुण आ जाएंगे। वो परमात्मा के 5 गुण कौन से हैं? मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष। ये 5 गुण आपके अंदर आ जाएंगे। स्व में स्थित होने मतलब ये है। स्व में स्थित होने मतलब ये है कि आपके अंदर से 5 विकार निकल जाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार निकल जाएं। 5 विषय आपसे दूर चले जाएं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय आपसे दूर चले जाएं। राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुढ़न, नफरत, ये आपके अंदर कुछ न रहे। जब ये 5 विकार, 5 विषय, राग द्वेष ये समाप्त हो जाएगा तब परमात्मा के 5 गुण आएंगे। बिना इसके समाप्त हुए 5 परमात्मा के गुण नहीं आ सकते। ये कंपल्सरी नियम है। कैसे? इसका बड़ा अच्छा प्रमाण दिया गुरु जी ने। एक शिष्य ने कहा हमको ज्ञान कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ ज्ञान लगते ही नहीं। तो गुरु ने कहा कि इसका जवाब तुमको हम कल तुम्हारे घर में भोजन करने आएंगे तब इसका जवाब देंगे। बड़ा शिष्य खुश हुआ कि गुरु भोजन करने आएंगे। अगले दिन गुरु जी गए और जा करके उसको अपना कमंडल दिया। कहा जल्दी से जो कुछ बनाया है मेरे लिए खाने को इसमें डाल दो, हम बहुत जल्दी में हम रुक नहीं सकते। उसने कमंडल लिया, देखा कमंडल में घोड़े की लीद थी। तो कहा इसको साफ तो कर दे, मान दे, 2 दिन तब डालने का। नहीं, कुछ मत करो, बस जल्दी से इसमें खाना डाल दो जो बनाया है। तो उसने कहा हम खाना देसी बना, हम इसमें नहीं डाल सकते। तुम गुरु से ज्ञान डलवा तो लेते हो, तो क्या उसमें खाना डाल देंगे घोड़े की लीद जिसमें भरी है तो क्या वो खाने योग्य होगा? खाने योग्य नहीं, को खराब हो जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारे अंदर लीद भरी है, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत। किसी को भी खुश देख नहीं पा रहे हो, किसी को उन्नति किसी के देख नहीं पा रहे हो। अंदर में जलन हो रही है, सड़न हो रही है। कोई भी प्रसन्न चित्त उसको देख लेते हो तो तुमको जो है अंदर में सांप लौटने लगता है, इसको इतनी खुशी कैसे मिल गई। जब तक ये लीद पड़ी रहेगी राग द्वेष की,
तब तक ज्ञान नहीं जाएगा अंदर। जो जाएगा सब खराब हो जाएगा। तो शिष्य से बोला, तुमको तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला, तुमको ज्ञान क्यों नहीं याद होता, क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि तुम्हारे अंदर में जो गंदगी भरी पड़ी है उसको तुमने निकाला नहीं और ज्ञान ऊपर से डाल लिया, तो वो भी ज्ञान भी उसमें जाके खराब हो गया। तो पहला काम है हमें अपने मन को साफ करना है। गुरु जी ने इसीलिए इसके लिए क्या बोला है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। जब तक आप अपने मन की सफाई नहीं करोगे, आपको प्रीतम माने वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो सत्ता आपको नहीं महसूस होगी। तो ऐसे में आप देखो, क्या आपने अपनी सफाई कर ली है? फिर यहां भूल होती है। गुरु कहता है अपने मन की करो सफाई, तो हम अपने सामने वाले की करने लगते हैं। इसके में ये गंदगी, इसके में गंदगी, इसके में खराबी, इसके में कमी। अरे तेरा की, उसके में लाख खराबी और तेरा की, वो बहुत साफ सुथरा हो गया, तुम्हें क्या मिलेगा? जब तक आप अपने मन की सफाई नहीं करोगे, आपके अंदर में प्रीतम परमात्मा का निवास स्थान हो ही नहीं सकता। गीता को किन कानों से सुनते हैं आप? गीता में भगवान ने क्या बोला है? जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रकट होए, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट होए। जिसका हृदय शुद्ध है उसके हृदय में परमात्मा एज इट इज विराजमान होकर के अपने कार्य को करता है। तो हमने अपने हृदय को पहले शुद्ध किया। हमें सबसे पहले जगत की सारी बातों से ध्यान हटा करके, बेटा बेटी, दुकान मकान, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, सबसे ध्यान हटा करके, ये सत्संगी, ये प्यारा सत्संगी, ये दुलारा सत्संगी, सबसे ध्यान हटा करके पहले हम अपने मन की सफाई करें कि मेरे मन में किसी के प्रति जरा सा भी ईर्षा भाव न हो, जलन न हो, नफरत न हो। हर एक के प्रति क्या प्रेम है। जब ये ऐसा हो जाएगा, तब आया है, तब आपके अंदर में परमात्मा के वो गुण विराजमान होंगे। वो पांचों गुण जब विराजमान हो जाएंगे तो आप परमात्मा रूप हो गए। हर एक को देख करके प्रसन्न होना, प्रसन्न चित्त। हे अर्जुन, मैं प्रसन्न चित्त व्यक्ति को शीघ्र प्राप्त होता हूं। आप हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अरे कभी जीवन में लाभ है, कभी हानि है, कभी दुख है, कभी सुख है। ये तो जैसे दिन और रात होती है रोज, वैसे जीवन में सब बातें तो आएंगी ही। कभी सुख रहेगा, कभी दुख रहेगा। लेकिन आप दोनों स्थिति में क्या आप सम रहते हो? दोनों स्थिति में आप प्रसन्नचित रहते हो? मुदिता आपकी के चेहरे पर मुदिता रहती है, प्रसन्नचित्ता रहती है। ये परमात्मा का पहला गुण है। कितना भी कृष्ण के सामने विरोध आया, दुर्योधन ने कृष्ण की बड़ी बेइज्जती की कि तुम हमको मत समझाओ, तुम गाय चराओ, और मैं एक सुई की नोक के बराबर भी मैं जगह जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध करे, और मैं तुमको बंदी बना लूंगा। तो भगवान कृष्ण ने नाराज नहीं हुए। भगवान कृष्ण ने तब भी उसकी उदंडता और इतनी बदतमीजी की बात की, अपमानजनक बात की, उसके बाद भी क्या कहा?
मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं बंदी बना लूंगा का कोशिश करके देख लो। नाराज नहीं हुए। तो इसी तरीके से हर परिस्थिति में क्या आप मुस्कुरा सकते हो? चेहरा आपका प्रफुल्लित है? ये सिर्फ एक ब्रह्मज्ञानी ही हर परिस्थिति में सम रहता है। मुदिता। दूसरा है करुणा। हर एक के प्रति करुणा का भाव। करुणा का मतलब क्या? मैं ही उधर हूं। जैसे आप को सिर में दर्द होता है तो आप अपने सिर को खुद ही दाबते हो, तो ऐसे ही किसी के दुख दर्द को देख करके क्या आप उसकी सेवा में आपका मन करता है इसका विस्तार दाब दें? ऐसी करुणा होती है कि उसे मोतारे मैं कैसे दाबूं? मैं तो बड़ा हूं, मैं तो रईस हूं, मैं तो मालिक हूं, ये नौकर है। क्या उस समय आपके मन में करुणा का भाव आता है? किसी के कष्ट देख करके उसके कष्ट को दूर करने के लिए आपके मन में वो तीव्रता आती है, जो तीव्रता आपके शरीर में कष्ट है उसको दूर करने में आती है। मुदिता, करुणा, क्षमा। कोई कितना भी अपराध कर दे, कितनी आपकी बुराई करे, कितनी आपकी निंदा करे, आप उसको क्षमा कर देते हो। गुरु ने तो इससे एक और स्टेप आगे बोला, फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा भी कर दो, भूल भी जाओ कि मैंने उसे क्षमा किया। क्या ऐसा आप कर पाते हो? अगर नहीं कर पाते तो करने की कोशिश करो, एक दिन हो जाएगा। मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू। जो आपके मन में किसी के प्रति भाव अंदर है, क्या वही भाव बाहर है? कि ऐसा तो नहीं पता लगा कि अंदर तो भाव किसी के प्रति ईर्ष्या का है, जलन का है, नफरत का है, और जब वो सामने आया तो आप उससे बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। कैसे? इसका बड़ा अच्छा गुरु जी ने प्रैक्टिकल उदाहरण दिया। का जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में गर्मी दिनों में दोपहर में चला आए और आप सो रहे हैं और आपके घर आ गया आपसे मिलने के लिए, और वो व्यक्ति आपको प्रिय नहीं है, तब भी आप उससे क्या बोलते हो? जब घर आ जाता है और आप ज्ञानी के लक्षण आपके अंदर नहीं है, आप अज्ञानी हो, जिज्ञासु, तो आप क्या बोलते हो? उसको दिखाने के लिए सामने, अरे आपको मैं याद ही कर रहा था कई दिन से, आप आ गए, बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा लगा आप आ गए, ये सामने बोल रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर मन में क्या विचार करो? कहाँ से आ गया हरामखोर, कहाँ से आ गया ये दुष्ट, मेरी नींद खराब कर दी है, इसको इसी से मैं आना था। अंदर में भाव कुछ चल रहा है। तो बोला कि तुम्हारा भाव, तुम्हारा अंदर की फीलिंग, वो तुम्हारे कर्म बनाती है। ऊपर तुमने ये सब जो किया उसको दिखाने के लिए, वो नहीं, तुमने जो अंदर भाव बनाया उससे तुम्हारे कर्म बन गए। कैसे बन गए? गुरु जी इस बात को इस पर शब्दों में कहते हैं, क्या बोलते हैं? नित नित नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। नित नित नए कर्म बन जाते, पहला आया मन, वाणी, तन से। तो इस बात की सावधानी रखना कि मेरे से न मन से, न वाणी से, न तन से कोई नए कर्म अब ना बने। फिर क्या बोला? मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू। आरजू क्या है? बोला जैसे पारदर्शी शीशा, जैसे शीशे में बाहर भी दिखाई पड़ता है, अंदर भी, बाहर का आदमी अंदर देख सकता है, अंदर आदमी बाहर देख सकता है, वैसे आपका हृदय हो पारदर्शी, आरजू।
हर एक के प्रति समभाव हो, समदृष्टि हो, ऐसा है। और फिर पांचवा, मुदिता, करुणा, क्षमा, आर्जू, संतोष। पांचवा संतोष क्या है? आपको भगवान ने जिस पोजीशन में रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, जैसे कर्म प्राणी मिले हैं, कम पैसा है, ज्यादा पैसा है, एक कोठरी है, महल है, शरीर आपका अस्वस्थ है, ठीक है, कर्म प्राणी घर के आपके लड़के बच्चे आपके बहुत अच्छी हैं, राम लखन भरत शत्रुघ्न है, या बहुत आवारा है, जैसे जो है, जो स्थित है, उसमें आपको संतोष है। बोला जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संतोष जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक आप हलचल में रहोगे। तो आप देखो, आपके अंदर संतोष आया, और बिना ज्ञान के संतोष नहीं आ सकता। कितनी अच्छी बात गुरु जी ने दूसरी बोली कि गुरु जो है अस्क से फर्श पर आता है, गुरु आकाश से नीचे आता है हमको उठाने के लिए, और हमको पर उठाता है। और क्या बोला? कैसा भी नीच, पापी, अधर्मी, कुकर्मी बदचलन मेरी शरण में आता है, मैं उसको कब्र से निकालकर मुक्त करता हूं। ये दादा भगवान की प्रतिज्ञा है। यहां गुरु कैसा भी कोई आए, उसको जो है गुरु शरण आता है, गुरु उसको गले से लगाता है और उसको मुक्त करता है। तीसरी बात कितनी अच्छी बोली गुरु जी ने, बंधे को बंधा मिले, छूटे किस उपाय, और सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। सेवा किसकी करनी है, किसकी शरण जाना है? जो स्वयं निर्बंध है, जो स्वयं छूटा हुआ है, वो हमें छुड़ा सकता है। जो मंजिल तक पहुंचा है, वो हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है। जो स्वयं बंधा है, जो स्वयं बंधन में है, स्वयं मंजिल तक नहीं पहुंचे, तो हमें कैसे पहुंचाएगा? इसीलिए गुरु जी ने कहा, सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। तुमको गुरु जो है एक पल में छुड़ा देगा। आप गुरु की बात को मान के देखो, और यदि आपको सफलता न मिले तब कहना, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। चलिए ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। कल हम लोगों का गीता का दूसरा अध्याय चल रहा था, और दूसरे अध्याय में कल हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रह्म विचार कीजिए फिर जगत है कहाँ, अस्थि भांति प्रिय नाम रूप ये 5 अंश जग में दिखते, इनमें 3 ब्रह्म रूप और जगत रूप है 2 बचते। अस्थि माने है, भास माने भासता है, प्रिय माने प्यारा लगता है, यह है आत्मा के गुण। बाकी नाम रूप है चेंजेबल, यानी जगत के रूप है। हर चीज का मूल मंत्र बीज परमात्मा है, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। कल यहां तक हो चुका था, अब उसके आगे आज है ज्ञान के बाद ही कर्म भी सही होता है। क्या बोला? ज्ञान के बाद ही कर्म सही होता है। निष्काम का अर्थ है इच्छा और अहंकार से रहित, मैं और मेरे से खाली। कर्म में भी ज्ञानी की आसक्ति नहीं होती। यहाँ 2 बातें बहुत अच्छी बोली। पहली क्या बोला? ज्ञान के बाद ही कर्म भी सही होता है। ज्ञान के बाद ही, यहाँ ही शब्द आया है, ज्ञान के बाद ही कर्म सही होता है। मतलब क्या? बिना ज्ञान के
कर्म सही हो ही नहीं सकता। इसका बहुत ही सरल देखिए, आपने गीता में देखिए क्रम वाइज है। पहले क्या है, विषाद योग, दुख आया तो परमात्मा की शरण में कौरव पांडव दोनों आए। फिर क्या आया, विषाद में आया ज्ञान योग, ज्ञान योग आया तब भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया अर्जुन को। और तीसरा अध्याय अभी आएगा आगे, कर्म योग, ज्ञान देने के बाद कर्म बताया, कर्म कैसे करना है, क्रम वाइज सब चीज है, पहले कर्म नहीं बताया। तो इसी बात को यहाँ बोला गया है कि ज्ञान के बाद ही, शब्द आया, ज्ञान के बाद ही कर्म भी सही होता है। बिना ज्ञान के कोई भी कर्म आप करोगे आपका गलत हो जाएगा। दुनिया का कोई कर्म करोगे वो गलत होगा। यहां तक कि आप एक चाय बनाओगे तो चाय भी वो टेस्टी अच्छी बनने की जगह जहर हो जाएगी, अगर ज्ञान नहीं है तो। कैसे, अब ज्ञान क्या है चाय के बनाने का, कि भाई आधा कप पानी हो आधा कप दूध हो, जैसी जो चीनी लेता है 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी हो, 1 चम्मच चाय पड़े, आधी चम्मच चाय पड़े, जो लाइट पीता है चाय उसमें आधी चम्मच, जो स्ट्रांग पीता है उसके अंदर 1 चम्मच चाय पड़े, तो उसकी चाय अच्छी बनती है। खूब खौलाई जाए तो अच्छी बनती है। और उसकी जगह आप जो है, जो आधी चम्मच चाय डालनी है 1 कप चाय में, आप 4 चम्मच चाय डाल दो और आधी चम्मच चीनी डालो, और दूध जो है आधे कप की जगह उसमें दूध 2 चम्मच डालो, वो चाय कैसी हो जाएगी, जहर हो जाएगी ना, पी नहीं सकता कोई, इतनी कड़वी हो जाएगी। तो ज्ञान जब तक नहीं होगा तो एक चाय भी नहीं बना सकते। यहाँ तक कि एक चद्दर भी आप अपने बिस्तर की ठीक से नहीं ताओगे। बहुत से लोगों को देखो, जब कहा जाता है चद्दर अपनी ताग रखो, तो वो ऐसी जो है वो जैसे धोबिया पछाड़ लपेट के रख देते हैं, उसको एक कोने से दूसरे कोने से मिला करके अच्छे से ताह करके उसको रखें। जब तक ज्ञान नहीं है, इसीलिए बोला गया है बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निज दिन पूछो पिछाए। तो ज्ञान पहले, ज्ञान तब कर्म, तब सही कर्म होता है। यही बात बोली, ज्ञान के बाद ही कर्म भी सही होता है। तो पहले, सबसे पहले ज्ञान। कुछ भी आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको पहले उस चीज का ज्ञान पूरा होना जरूरी है, तभी आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। फिर बोला आगे, निष्काम का अर्थ है इच्छा और अहंकार से रहित, मैं और मेरे से खाली। क्या बोला, पहचान दी है। निष्काम का अर्थ क्या है, इच्छा और अहंकार के सिवा में कार्य में मेरी कोई इच्छा ना हो और कोई अहंकार ना हो। और फिर क्या बोला, मैं और मेरे से ऊपर, मैं मेरे से खाली। ऐसा नहीं मैं निष्काम करने जा रहा हूं और जा रहे हो अपने चाचा के पास भजन सुनाने, तो मैं मेरे पास जा रहे हो ना, तो ये नहीं कहा मैं मेरे से ऊपर। कैसे, इसका गुरु ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया। गुरु तो जाननहार है, गुरु से कोई छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग गुरु से छुपाते हैं और अपनी चालबाजी इस बात नहीं आते। एक महिला ने गुरु जी से कहा, गुरु जी हमें निष्काम में जा रहे हैं बरेली, वहाँ पर जो है बड़ी ज़रूरत है, डेथ हो गई है और बड़ा लोग परेशान है, मैं वहाँ चली जा रही हूँ। गुरु जी ने कहा ठीक है। गुरु जी ने क्रॉस चेकिंग की, जब क्रॉस चेकिंग की तो पता लगा अपनी जो है बुआ के घर ये जा रही है, वहाँ डेथ हो गई है, तो उसके लिए वहाँ घर जा रही है। तो गुरु जी ने अगले दिन बोला कि तुम यहाँ जा रही हो, बरेली जा रही हो ना, ऐसा है निष्काम में जा रही हो? हाँ गुरु जी निष्काम में जा रहे हैं। तो ऐसा करो, तुम दिल्ली चली जाओ, दिल्ली में एक जगह डेथ और हो गई है, वहाँ चली जाओ, वहाँ अर्जेंट है और एकदम यंग बच्चे की डेथ हुई, वहाँ चली जाओ, यहाँ हम किसी और को भेज देते हैं। और गुरु जी ऐसा मत करिएगा। क्यों?
अरे वो हमारी बुआ ना बड़ा बुरा मान जाएंगी, बहुत रिश्तेदारी टूट जाएगी। तो कहा ये कहो अपनी बुआ से मिलने जा रहे हैं, उनको स्यापा लेने जा रहे हैं, कि निष्काम क्यों बोल रही हो तुम? निष्काम कर्म ये नहीं है, ये तुम गुरु से ठगी कर रहे हो। तो बोला निष्काम कर्म ये कि जहां पर तुम्हारी कोई रिश्तेदारी न हो और जहां गुरु तुम्हें भेजे, जहां तुम्हारी कोई इच्छा न हो, वहां जाओ और जाके गुरु ज्ञान को बांटो, तो वो है निष्काम। तो बोला निष्काम जो है क्या है, मैं मेरे से खाली हो और इच्छा और अहंकार की सिवा, तब वो निष्काम कार्य कहलाता है। फिर आगे बोला निष्काम का आरंभ भी शक्ति देने वाला है, जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाला है। निष्काम का कभी उल्टा फल नहीं निकलता। कितनी अच्छी बात बोली है। देखिए, निष्काम का आरंभ भी शक्ति देने वाला है। कैसे? इसका किसी ने मेरा कहना मान करके उन्होंने गए वो अस्पताल। मैंने बोला सच्चा निष्काम ये है कि जो लोग दुखी हैं, अस्पताल में पड़े हैं, आप वहां जाओ और वहां आपको देखना तत्क्षण आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। निष्काम का आरंभ ही बड़ा सुखदायी है। तो हमने कहा आप अस्पताल जा करके वहां पर जनरल वार्ड जाना और जा करके गेट पर अंदर 2 मिनट खड़े हो जाना और चुपचाप सब तरफ निगाह देखना कि इनमें कौन व्यक्ति अकेला बैठा है, निराश है, उदास है। अब बस उसके बाद चले जाना और उसके आप जो माथे पर हाथ रख के कहना कि भैया कैसे आए हो, क्या हाल है, तुम्हारी कोई मदद हम कर दें। अब इतना शब्द कहना, देखना वो झरझर न रोने लगे और आपको भगवान की पदवी तुरंत न दे, तब कहना वो तुरंत बोलेगा मेरा कहना मान के गया कोई मेरा प्रेमी। और जब वहां गए और उन्होंने कहने अनुसार उनकी जब माथे पर हाथ रखा और पूछा हाल, तो वो झरझर रोने लगे। कहे आप हैं कौन? अरे आप तो मेरे लिए भगवान है, मेरा सगा भाई, मेरे घर वाले मेरे देखने नहीं आए, मेरे को नहीं पूछा क्या हाल है, और आप मेरे हाल पूछ रही हो, है भजन सुना रहे हो। तो ऐसे में जब आप जरूरतमंद के पास आप जाओगे तो आपको तत्क्षण वो भगवान दर्जा देगा। तो ये बात बोला निष्काम का आरंभ भी शक्ति देने वाला है। कितनी शक्ति दिया उसने, आपको जीव से भगवान बना दिया। तो ये कब होगा? जब आप सही स्थान पर जाओगे और जिसको जरूरत उसको बांटोगे तो आपको वहां से शक्ति मिलेगी। फिर बोला जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाला है। निष्काम कर्म करने पर आपको कभी भी अपनी मौत का भय लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि निष्काम कार्य आप जब करने लगे तो आप इससे उपराम हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? जब गुरु का ज्ञान बताओगे तो सबसे पहले तो आपका कान आपका ज्ञान सुनेगा और ज्ञान बताते बताते आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे, तो मौत का भय नहीं लगेगा। मौत का भय किसको लगता है? मौत का भय लगता है कौन? जो व्यक्ति अपने देह भाव में रहता है उसको मौत का भय लगता है। जो अपनी आत्मा में आ गया उसको थोड़ी मौत का भय लगता है। फिर बोला आगे, बहुत अच्छी बात बोली, निष्काम का कभी उल्टा फल भी नहीं मिलता। निष्काम कार्य का कभी उल्टा फल नहीं निकलता। आप कोई कर्म करोगे, कोई दान पुण्य करोगे, उसका उल्टा फल निकल सकता है, लेकिन निष्काम कर्म का फल कभी उल्टा नहीं निकलेगा। आपने किसी को धन दिया, उसका उल्टा फल निकल सकता है। आपने बिना विचारे किसी ने कहा कि मेरी माँ जो है अस्पताल में भर्ती है, उनको ऑपरेशन होना है, हमको जो है 2000 दे दीजिए, कम पड़ रहा है, ज़रूरत तो है 20,000 की, 2000 कम पड़ रहा भैया दे दीजिए, नहीं तो मेरी माँ मर जाएंगी। आपने बिना इंक्वायरी किए, बिना कुछ जानकारी लिया आपने दे दिया।
वो व्यक्ति निकला, जेल से भाग के आया है, आपसे 2000 पाया, गया 2000 की बंदूक ली और ले जाके कट्टा ले जाके किसी को उसने मार दिया, तो उसका उल्टा फल निकला ना, आपने बिना इंक्वायरी करे दे दिया, उसने मार दिया, तो जो मारा उसका दोष आप पर आएगा। आप पैसा न देते तो वो कट्टा लेके नहीं जाता, उसको मारता नहीं। तो ऐसे में बोला निष्काम का कभी उल्टा फल नहीं निकलता। आपने किसी को ज्ञान सुनाया, उसका उल्टा फल क्या होगा? उल्टा फल हो ही सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान सुनाने के बाद में उसका विवेक जागृत हो जाता है। तो ये चीज जो है, ऐसा कार्य करने पर आपको हमेशा अंदर बड़ी बड़ी अंदर में खुशी मिलेगी, आनंद आएगा। इसीलिए बोलते हैं निष्काम कार्य का आरंभ ही वो आनंददायक है। फिर बोला ज्ञानी के अंदर ये पक्का निश्चय है कि जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। ज्ञानी के अंदर पक्का निश्चय है कि जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। ज्ञानी जानता है जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ऑलवेज वो बोलता है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो कभी किसी बात में गिला शिकवा नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो भी हो रहा है वो परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। बिना परमात्मा के हुक्म से एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो जो हो रहा है वो मेरे शरीर के कर्म जो मैंने किए हैं उसके फल स्वरूप हमको सुख दुख मिल रहा है। शरीर ने जो किया है उसके फलस्वरूप शरीर को मिल रहा है, हम थोड़ी ही भोग रहे हैं। ये बात ज्ञानी जानता है। इसलिए ज्ञानी बोलता है कि जो हो रहा है, ज्ञानी के अंदर में ये पक्का निश्चय है कि जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तो अच्छा ही हो, ज्ञानी के उसमें ये निश्चय है कि अच्छा ही होगा। कभी वो उसको जो है गलत नहीं मानता, अच्छा ही अच्छा मानता है। कैसे? इसका प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? विवेकानंद इस ज्ञान में आगे बढ़े तो उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली, तो भी उनके अंदर दोष नहीं आया। आत्महत्या कर ली तो भी उनके ऊपर दोष नहीं आया। यहां पर भले सब हमसे सब रूठ जाए तो भी हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है। क्या बोला? जब विवेकानंद अमेरिका में लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर दे रहे तो उसी समय किसी ने लाके चिट उनके टेबल पर दी रखी, जिसमें लिखा था कि आपकी बहन ने सुसाइड कर लिया है। वो लेस मात्र भी विचलित नहीं हुए और जैसे स्पीच दे रहे तो वैसे स्पीच देते रहे, जैसे स्पीच दे रहे वैसे देते रहे। बाद में उनसे पूछा गया कि आप जो है आप स्पीच दे रहे थे और आप जरा सा भी आप वो नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, आपकी सिस्टर ने सुसाइड कर लिया तब भी आप ऐसा? तो कितना अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कहा कि मैं अपनी एक सिस्टर को देखूं जिसने सुसाइड कर लिया है, कि मैं अपनी हजारों सिस्टर को देखूं जो मेरे ज्ञान को, मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, वो हजारों सिस्टर सुसाइड करने से बच जाएंगे। जो मेरा ये ज्ञान सुनेगा तो वो सुसाइड करने से बच जाएगा। मैं उनको देखूं, हजारों सिस्टर को, मैं अपनी अकेले सिस्टर को देखूं। तो ज्ञानी का विचार ऐसा होता है। ज्ञानी मैं मेरे से बंधता नहीं है और अज्ञानी जो है मैं मेरे से बंधता है। फिर बोला, इसमें कितनी अच्छी बात बोली यहाँ पर भले ही सब हमसे रूठ जाए तो भी हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है। कैसे? जब आप भी ज्ञान में आगे बढ़ोगे तो आप गरम गरम खाना घर में पति को नहीं खिलाओगे, निष्काम कार्य में चले जाओगे। आप जो सुख उनको चाहिए नहीं दोगे, आप गुरु के पास चले जाओगे। तो उस समय घर वाले बड़ा नाराज होते हैं कि कौन सी तुम्हारी ये वो है, घर की सेवा छोड़ के भाग रहे हो। तो बोला घर वाले सब रुष्ट हो जाए तब भी कोई बात नहीं है। क्यों?
क्योंकि आप जो है गुरु के कार्य को कर रहे हो। और ऐसा हो नहीं सकता कि घर वाले भी सब बन जाए और बाहर वाले भी सब काम आप कर लो, ऐसा नहीं। जब आप जो पांचों उंगली आप बच्चे मुख में दे रखे हो, उनको समय पर हर चीज दे रहे हो, समय पर नाश्ता दे रहे हो, समय खाना दे रहे हो, अब आपका रेस्टोरेंट बना के रख दिया, भाई अपने आप लो, इसमें गर्म खाना बना ले, खा लेना, मैं जा रहा हूँ, तो उस समय उनको बड़ा बुरा लगता है। तो यही बात यहाँ बोली, यहाँ पर भले ही हमसे सब रुष्ट हो जाए तो भी हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है, तुम्हारे कोई दोष नहीं आएगा। गुरु तुमसे प्रसन्न होगा, नहीं तुमने जो है गुरु कार्य किया है। और अगर जैसे तुम अपने घर में बैठ करके समय पर बच्चों को खाना पीना, पति को गर्म खाना सब दे रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो क्या विवेकानंद ऐसे करते हैं, गीता भगवान ऐसी करते, प्रमला भगवान ऐसी करते, तो क्या आज हम सब लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो पाता? जब कोई कुर्बानी देता है, अपने सारे सुखों का त्याग करता है, तब ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको जो है ऐसे गुरुजन मिले, ऐसे गुरु मिले जिन्होंने अपना तन मन धन तीनों स्वाहा किया, तब आज हम सबको बनाया है। ऐसे नहीं, बड़ी मेहनत गुरु ने की है, और बिना गुरु की मेहनत के कोई बन ही नहीं सकता। इसलिए कभी भूल के भी ये मत मन में विचार लाना कि मैं अपनी काबिलियत से यहाँ तक पहुँच गया हूँ, नहीं। ये गुरु ने तुमको घसीटा है, गुरु ने तुमको नीचे से ऊपर उठाया है। तुम तो दलदल में फंसे थे, और दलदल में जो फंसा हुआ व्यक्ति होता है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु ने वो मुश्किल काम किया है और हम सबको दलदल से निकाल करके आप समान बनाया है। ये गुरु की कृपा है। फिर आगे बोला, कर्म से भागना ज्ञान नहीं है। कितनी सुंदर बात है। कर्म से भागना ज्ञान नहीं है। कबीर कपड़ा बुनता था, उसने अपना काम छोड़ा नहीं। वैसे भी गुण गुणों में बरतते हैं। कर्म का त्याग तो हो भी नहीं सकता। फलों की इच्छा का त्याग जरूरी है। जहां पर भी फल की इच्छा रखी तो वो कर्म हमारे लिए बंधन रूप बन जाते हैं। क्या बोला? कर्म का त्याग तो हो भी नहीं सकता। कर्म से भागना ज्ञान नहीं है। क्यों कर्म से भागना ज्ञान नहीं है? क्यों? क्योंकि कर्म का त्याग हम कर ही नहीं सकते। अब यहां पर बात क्या आती है, कर्म किसे कहते हैं? आपके शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया होती है उसे कर्म कहते हैं। आपने पलक झपकाई, आपने श्वास लिया, ये भी कर्म है। तो बिना श्वास के तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। आप बैठे हैं, कुछ न कुछ आपका हिल डुल रहा है, पैर हिल रहा है, पलक हिल रही है, मुख चल रहा है, हाथ हिल रहा है, कोई न कोई शरीर अंग तो एक्शन में है ना, कर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर बोला कर्म तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, कर्म तो होगा ही, लेकिन क्या है, कर्म से भागना ज्ञान नहीं है। कर्म से भागना ज्ञान नहीं है मतलब अगर आप व्यापारी हैं, दुकान बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो इसके मतलब नहीं कि आप ज्ञान आते हैं, ज्ञान बताते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनते हैं तो आप अपना कर्म करना छोड़ दो। नहीं। कैसे? बोला कबीर ब्रह्म ज्ञानी थे, कबीर ने क्या अपना कपड़ा बुनना बंद कर दिया? बोला कबीर कपड़ा बुनता था, उसने अपना काम छोड़ा नहीं। कबीर रोज अपना चादर बुनते थे और उसको बेचते थे, अपनी जीविकोपार्जन करते थे। तो कर्म से भागना नहीं ना, कर्म में सुजाकी मतलब क्या, कर्म में मेरी आसक्ति ना हो। भाई कर्म तो हम करेंगे ही, कर्म नहीं करोगे तो जीविकोपार्जन कैसे चलेगी? इस ज्ञान को सुना करके किसी से पैसा लेना वो गलत है। अपने आप कर्म करो तभी तो आप कर्म करो तभी तो आपकी जीविकोपार्जन चलेगी। जो आपके कर्म प्राणी हैं उनका खर्चा पानी
खाना पीना सब कहाँ से चलेगा? तो कर्म करना है, कर्म से भागना नहीं है। लेकिन कर्म में जो आसक्ति होती है वो हमें बांधती है, तो आसक्ति नहीं रखनी हमें। तो यहाँ पर ये बात बोली कि कर्म जो है, जितने भी ब्रह्मज्ञानियों ने अपने कर्म नहीं छोड़े। कबीर थे, कबीर ब्रह्मज्ञानी थे, वो अपना कपड़ा बिनते थे, जुल्हा थे, कपड़ा बिनते थे। राजा जनक थे, ब्रह्मज्ञानी थे, वो राज्य कर रहे थे, क्या राज्य छोड़ दिया? राज्य कर रहे थे गुरु को जान के, है, तो वो बंदे नहीं गई। जब राजमहल में आग लगी तब भी वो ज्ञान सुन रहे थे। जितने लोग और सुन रहे तो सब भागे, लेकिन राजा जनक नहीं भागे। जब सब लोग लौट के आए तो गुरु ने पूछा उनसे, भाई सब लोग भागे, तुम्हारे महल में आग लगी है, सब पड़ोसी भागे, तुम क्यों नहीं भागे? कहा मैंने पहले ही दिन अपना तन मन धन गुरु को दे दिया, तो जिसकी जले वो भागे, मैं क्यों भागूं? कितनी खून की जवाब दिया उन्होंने ना। तो ये बात जो है, उसी तरीके से आप जब आप अपनी खुनकी में रहोगे तो कभी भी आपको किसी से न डर लगेगी न भय लगेगा। खुनकी होना बहुत जरूरी है। और खुनकी कब होगी? जब आप ज्ञान को सही ढंग से लोगे। तो यहाँ बोला कर्म से भागना नहीं है। कभी कपड़ा बुनता था, उसने अपना कार्य छोड़ा नहीं। वैसे ही गुण गुणों में बरतते हैं। गुण गुणों में बरतते मतलब क्या हुआ? तुम जो परेशान होते हो, गुण गुणों में बरतते क्या मतलब हुआ? का आँख का काम है देखना, वो देखेगी। नाक का काम है सूंघना, ये यहाँ खुशबू आ रही है बदबू आ रही है। आँख देख रही है कौन ये लड़का है लड़की है। नाक सूंघ रही है, खुशबू आ रही बदबू आ रही है। कान सुन रहा है कि ये भजन गा रहा है कि गाना गा रहा है। कान का गुण है सुनना, नाक का गुण है सूंघना, आँख का गुण है देखना। जिभ्या का गुण है चखना कि ये खट्टा है मीठा है, इसको स्वाद बताना। स्पर्श का गुण है क्या छू के बताना, गर्म है ठंडा है, कठोर है मुलायम है। तो यहाँ पर हमारे को जो है गुण गुणों प्रति जो इंद्रियां, पांचों इंद्रियां हैं, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां ये अपने अपने कार्य करेंगे। पांचों कर्म इंद्रियां वो अपना काम करेंगे। हाथ अपना काम, हाथ का गुण है, आप देखो हाथ से किसी सेवा करते हो कि किसी को मारते पीटते हो। पैर से आप जो है सत्संग जाते हो कि जुए गड्ढे में जाते हो, शराब खाने में जाते हो, ये तुम्हारा देखो कहा जाता है। मुख से किसी को मीठे वचन बोल के ऊपर उठाते हो कि किसी को नीचे गिराते हो। तो ये गुण गुणों व्रत रहे हैं। जिसका जो गुण है व्रत रहा है, तुम इससे को उलझ रहे हो। लेकिन तुम हर बात में वकील बन जाते हो। मैंने अपनी आंखों से देखा ये यहां जा रहा था, तो आंखों से देखा तो आंख बोले, आप काहे बोल रहे हो? मैंने देखा। ये मैं जो बोल रहा, ये कौन बोल रहा है? ये जीव बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। तो यहां पर गुण गुणों में बरत रहे हैं। जब आप ये जान लोगे तो फिर आप कहीं पर अटकोगे नहीं। हम अटकते इसीलिए हैं कि हम हर बात में चौधरी बन जाते हैं। मैंने अपने कानों से सुना, इसने इसको गाली बक्की, तो कानों से सुना तो कान बोले, आप क्यों बोल रहे हो? इसीलिए बोला गुण गुणों में बरत रहा है, उसमें हम इंटरफेयर न करें। हम इंटरफेयर नहीं करेंगे तो फिर जो है क्या होगा, हमको आनंद की प्राप्ति होगी। हाँ चलिए सुनैना जी, सुनैना जी हमारी आवाज सुननी है तो भजन सुनाइए। सुनैना जी हमारी आवाज, हाँ हाँ सुन भी रहे देख भी रहे हैं। हाँ सुनैना जी चलिए, क्या बता रही हैं? क्या अच्छा लगा? अमृतवाणी में क्या कहें कि ये नहीं अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा। आपने एक बात टिक कर गई हमको। आपने बोला कि फॉरगेट,
कोई तुम्हारे सामने आता है और तुम्हारे ये नुकसान पहुंचा चुका है वो पास्ट में, हाँ तो प्रेजेंट में तुम फॉरगेट हाँ, फॉरगिव एंड फॉरगेट। कम हो पाता है। हाँ, क्षमा करो और भुला जाओ। जी हाँ, हम्म, तो ये क्षमा तो कर देते हैं, ये अब बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे सत्संग में बैठ के, लेकिन वो फॉरगेट नहीं हो पाता है। हो जाएगा, याद आ जाता है ये आदमी, कोई हम बात क्या नहीं, हो जाएगा। स्वागत कर रहे हैं, हम उसके लिए आटा का हलवा बना रहे हैं, हम उसको चाय बना रहे हैं, वो दे रहे हैं। मेरे मन में आज की तारीख में कुछ नहीं है, क्योंकि अब हम गुरु की गोद में बैठे हैं। लेकिन वो ये जो आपने कहा ना अभी अभी कि ये बैठा हुआ है ना, काम करके आंख ने देखा तो आंख बोले, है ना, तो वो चीज हवा में खत्म हो चुकी है, लेकिन ये इतना बदमाश है कि याद दिला देता है कि इससे सावधान रहो, नहीं तो ये तुम्हें फिर से नुकसान कोई बात पहुंचाएगा। नहीं, कोई बात नहीं। चलिए भजन सुनाइए। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम पूरन चंद है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम पूरन चंद है, जीवन हमारा, ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें, ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें, ओम के ही जाप से युग अपना मन करें, ओम के ही जाप से युग अपना मन करें, जीवन हमारा, ओम का गुरु मंत्र जपने से बहेगा शुद्ध मन, ओम का गुरु मंत्र जपने से बहेगा शुद्ध मन, प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ेगी धर्म में होगी लगन, प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ेगी धर्म में होगी लगन, है जीवन हमारा, ओम की जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम की जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा,
तक पहुँचाएगा। से जीवन हमारा ओम प्राणाधार है। ओम है करता विधाता, रोग पालनहार है। जीवन हमारा। हरिओम भैया। बहुत सुंदर। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। हाँ श्याम भैया, श्याम भैया क्या बोल रहे हैं? श्याम भैया हमारी आवाज सुन रहे हैं? हाँ श्याम भैया। राम राय भैया, राम राम। राम राम। हाँ क्या बता रहे हैं? सबसे अच्छी बात लगी कि बिना ज्ञान के कोई भी कर्म अगर होता है, हम्म, और कर्म की कितने विकार जो उसने आया, मतलब जो है उसमें सबसे हम्म, ये बहुत बहुत अच्छा। जो है कोई कर्म ठीक। और सही विवेक नहीं है। हाँ बहुत अच्छा श्याम भैया। चाहे जैसा कि आपने इसलिए बहुत और चित्रा जी, चित्रा जी क्या बोल रही है? हाँ गुरुजी हरिओम। हाँ हरिओम। चित्रा जी क्या बोल रही? आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ एकदम आ रही है, आवाज भी आ रही है। हाँ आवाज भी आ रही, दिख भी रही है आप। हाँ क्या बता हाँ रही? गुरुजी बहुत अच्छा बता रहे थे, गुण गुणों में बरत रहे हैं। जैसे कोई चीज आँख देखी तो आँख जाके करे, कान सुना है तो कान जाके करे। वो मतलब कान सुना है तो आँख देख रही है, शरीर जाके करने लगता है, हाथ पैर करने लगते हैं। तो आप बहुत अच्छा बताए, गुण गुणों में बरत रहे हैं। हाँ। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ बहुत बहुत अच्छा। बार कट जाता है, पता नहीं क्यों। बार हमारा कट जाता है, हम कोई- देख नहीं पाते। कोई बात नहीं, वो नेट की बात होगी। हाँ भूमि रानी, भूमि जी क्या बोल रही है? अच्छा हरिओम। हरिओम हरिओम चित्रा हरिओम। हाँ भूमि रानी क्या बोल रही है? भूमि, भूमि रानी। रेखा। हाँ हरिओम भूमि, हरिओम भूमि रानी। आप रोज लिखती हैं, भूमि मुक्ति दोनों जने हम देखते हैं। हाँ क्या बता रही बेटा, क्या आज क्या अच्छा लगा? Forgive and forget. वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ शर्मा जी, शर्मा जी क्या बोल रहे हैं? त्रिलोकीनाथ शर्मा। हाँ शर्मा जी। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अब आ गई। आ गई है आ आवाज? आ गई आ गई। हाँ जी। अब आपकी आवाज आ गई। गुरु के वचनों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड। हमारी प्रकृति पर है। हाँ दो लाइन जब एक स्टेंजा भजन की सुना दीजिए। संग संग हमारे राम है, सिमरन किया करे, उसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करे। संग संग हमारे राम है, बस जाए दिल मेरा ये है आरज़ू अगर, बस जाए दिल मेरा ये है आरज़ू अगर, तो साफ दिन का हर घड़ी आंगन किया करे,
दर्शन किया करे संग संग हमारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए ओम को जाप कर लें सना जी। सभी प्रेमियों को हरिओम।